हेलो स्टूडेंट्स, हमने 6th क्लास में मैथ में आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो 1A है वह आपकी कंप्लीट करा दी थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज आपकी 1B ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड एक्सरसाइज जो 1B है उसमें 4 चीज़ें हैं जो इनका यूज होता है। ये पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएँ कहलाती हैं। संख्याओं से संबंधित मूलभूत संक्रियाएँ 4 होती हैं। हमें जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं वह 4 प्रकार से जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना होता है। यह योग, व्याकलन को घटाना कहते हैं, और गुणा और भाग लिखा हुआ है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है इसमें हमें निम्नलिखित लिखा हुआ है। निम्नलिखित में रिक्त स्थान इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक कथन सत्य बन जाए। हमें यहाँ पर ये नंबर दे रखा है 7010 और 283, और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और फिर हमारे पास 7010 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये फिल करना है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 7010 था, प्लस का निशान था और 283 था। तो यहाँ 7010 है तो यहाँ भी 283 आएगा। इसी प्रकार आपको जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है स्वयं हल करना है। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक योग को प्राप्त कीजिए तथा योग के गुणा सेकंड की जांच कीजिए। हमें यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, इनका योग निकालना है और जांच करनी है। तो देखिए इसे इस तरीके से हल करेंगे। गुणा सेकंड, यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब कोई भी पूर्ण संख्याएं a और b हैं, तो a प्लस b या b प्लस a दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2685 है और 93,748 ये दोनों जोड़ में दे रखे हैं। तो अगर हम इनका योग निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हम सेकंड गुणा की जांच करेंगे। तो सेकंड गुणा की जांच करने के लिए ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है इसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी और b प्लस a ये हमें दोनों बराबर दिखाने होंगे। तो क्वेश्चन में देखिए a की जो वैल्यू है वह 2685 है और b की जो वैल्यू है वह 93,748 है। इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया। हमने आपको पिछले आपने देखा था, पहले हमने a प्लस बी किया हुआ है, फिर b प्लस a किया हुआ है। अगर हम a प्लस बी को जोड़ेंगे तो भी यही आता है और b प्लस a को जोड़ेंगे तो भी यही आता है। यही हमें प्रूफ करना था। आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपको जो शेष क्वेश्चन है वह भी इसी प्रकार करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में निम्न योगों को प्राप्त कर योग के गुणा थर्ड की जाँच कीजिए। तो हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर प्लस और फिर बाहर प्लस लिखा हुआ है, 591 लिखा हुआ है। हमें गुणा थर्ड की जांच करनी है। तो देखिए इसे इस प्रकार करेंगे। यदि 3 ABC 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तो अगर ABC मतलब 3 पूर्ण संख्याएं, पहले हमें 2 लिया हुआ था हमने a और b, अब हमारे पास 3 हो गई हैं, 3a b और c। तो फिर a प्लस बी ब्रैकेट और प्लस c बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट b प्लस c के। मीन्स हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, हमने अब इनका योग निकालें तो हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,731 और 591 हमारा इसी प्रकार नोट है। अब हम 15,731 और प्लस 591 को जोड़ेंगे तो 16,322 ये हमारा आ जाएगा। अब हमें गुणा थर्ड की जांच करनी है। तो जांच के लिए हमने जो पहले लिख रखा है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना होगा। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 15,409 और b की वैल्यू है 322 और c की वैल्यू है 591। ये हमने सभी मान ली। अब हम इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया है और यहाँ भी नोट कर दिया है। इनको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और 591 इसी तरीके से नोट रहेगा। इसी प्रकार 15,409 ऐसी नोट रहेगा और 322 और 591 को जोड़ेंगे तो 913 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16,322 आएगा और इधर राइट हैंड साइड में भी 16,322 आएगा। यही हमें प्रूफ करना था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में उपयुक्त क्रम लेकर निम्न योग प्राप्त कीजिए। आपको यहाँ पर क्रम लेना है और बस केवल इनका योग निकालना है। यह क्वेश्चन आपको स्वयं घर से हल करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप। फिफ्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित व्याकलन कीजिए तथा परिणाम की जांच संगत योग व्याकलन की फिफ्थ गुणा फिफ्थ द्वारा कीजिए।
हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है, व्यकलन मीन्स होता है घटाना, हमें यहाँ पर घटाना है। तो देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। 5वां क्वेश्चन जो नोट है आपके सामने दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 983 और 7838 दिया हुआ है। व्यकलन मीन्स घटाना होता है, अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास ये माइनस में 6855 आएगा। अब व्यकलन का गुणा फिफ्थ द्वारा, अब हम इसके द्वारा करेंगे तो परिणाम की जांच करने के लिए हमें a माइनस b बराबर c दिखाना होता है, तो b प्लस c बराबर a होगा। मतलब अगर हम a में से b को घटाएंगे तो बराबर c आएगा और b में c को जोड़ेंगे तो a के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में a की वैल्यू 983 है, b की वैल्यू यहाँ पर 7838 है और c की वैल्यू जो हमने घटा के निकाला हुआ है माइनस में 6855, ये जो है हम इसे इस वाले सूत्र में रख देंगे एक एक करके। देखिए हमने इस तरीके से किया हुआ है, पहले हमने a माइनस बी बराबर c लिखा है, तो a की वैल्यू कर दी है यहाँ पर b की वैल्यू रख दी है, यहाँ c की वैल्यू रख दी है। इसमें a माइनस बी जो घटा रहे हैं वह ये आ रहा है और c की वैल्यू इसी प्रकार नोट कर दी है। तो दोनों की मान जो है बराबर आ रहा है। अब हम सेकंड वाले के लिए हमने देखा था b प्लस सी बराबर a होना चाहिए, तो b की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, c की वैल्यू भी रख दी है और a की वैल्यू भी रख दी है। हम यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7838 में से 6855 घटाएंगे तो 983 आ जाएगा और यहाँ पर a की वैल्यू भी 983 थी होगी है। यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6th क्वेश्चन में देखिए, निम्न संक्रियाएं कीजिए तथा व्यकलन के गुणा थर्ड का सत्यापन कीजिए। हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है, ये भी दे रखा है, व्यकलन मतलब घटाना है और गुणा थर्ड की सत्यापन जांच करनी है। तो देखिए इससे इस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1,96,725 दे रखा है और ये नंबर दे रखा है माइनस लगाया हुआ है और फिर दूसरा नंबर दे रखा है। इसी प्रकार जो हमें सेकंड में और करके दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर लिखा है माइनस लगाया है, फिर सेकंड नंबर लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट बंद किया हुआ है, माइनस लगाया है, फिर थर्ड नंबर लिखा हुआ है। अब हम व्यकलन की गुणा थर्ड का सत्यापन करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना होता है कि a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी बराबर होगा a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर माइनस सी, इस चीज़ के बराबर होगा, ये हमें रखना है। देखिए यहाँ पर हम a माइनस बी और माइनस सी जो है वह इस प्रकार हमने जैसे क्वेश्चन में नोट था वही नोट कर दिया है और जो सेकंड पार्ट हमारा था वह भी हमने उसी प्रकार नोट कर दिया है। हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास और इसे हमने इसी प्रकार नोट किया हुआ है। अब यहाँ पर भी ये 1,96,725 में से 72,916 घटाएंगे तो हमारे पास ये 1,23,764 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 लाख और ये हमारे पास 53,472 हमने ऐसे ही नोट किया हुआ है। हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। अब हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहली संख्या लिखी हुई है और नीचे 2 डॉट बना रखे हैं और फिर उसे घटाया हुआ है पहली संख्या को दूसरी संख्या से और फिर नीचे जो आंसर आया उसमें भी एक डॉट है। हमें यहाँ पर ये जो डॉट है इन्हें फिल करना है, मतलब यहाँ पर कोई अंक लिखना है जो भी आएगा। तो देखिए इसे इस प्रकार करेंगे, यहाँ पर 917 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर डॉट लिखा हुआ था और नीचे 8 लिखा हुआ था। तो 7 में से हम ऐसी क्या चीज़ घटाएं कि हमारे पास 8 आ जाए। 7 में से अगर हम 9 को घटाएंगे, अगर यहाँ पर 17 हो जाएगा और 17 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। इस प्रकार यहाँ पर 9 आ जाएगा और जो सेकंड वाला डॉट होगा उसमें 3 आ जाएगा और जो थर्ड वाला डॉट आपके आंसर में है उसमें 5 आ जाएगा। आप इसे हल कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 6,172 दिया हुआ है और उसमें से ये डॉट 2 दिए हुए थे और 69 को हटाया हुआ है। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पहले डॉट में 2 आ जाएगा और दूसरे डॉट में 3 आएगा और तीसरे वाले डॉट में आंसर में यहाँ पर 3 आएगा और फिर 0 आएगा। ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में देखिए, आशीष ने अपने बचत खाते में 36,000 रुपये जमा किए। एक माह पश्चात उसने 13,540 रुपये निकाल लिए। बचत खाते में कितने रुपए बचे? हमें जो यहाँ पर कुल रुपए थे उसमें से जितने रुपए निकाल लिए हैं ये घटाना है। तो
देखिए यहाँ पर इसे इस प्रकार करेंगे। हमने खाते में जमा किए रुपये 36,000, खाते से निकाल लिए 13,540 रुपये। 36,000 में से 13,540 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22,460 रुपये आ जाएगा। यही आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर है। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सलोनी ने 75,525 रुपये के शेयर खरीदे। कुछ समय पश्चात उसने 80,240 रुपये में बेच दिए। उसे कितना लाभ हुआ? उसने कम रुपए में खरीदे थे और ज़्यादा रुपए में बेच दिए, तो उसे कितना लाभ हुआ? इसे ज्ञात करने के लिए हमें जो 80,240 लिखा हुआ है, इसमें से 75,525 को घटा देंगे हम। तो हमने देखिए इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सलोनी ने शेयर खरीदे 75,525 के और बेच दिए 80,240 के। लाभ जो होगा वह 80,240 में से 75,525 को घटा देंगे तो फिर हमारे पास 7,715 रुपये आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आप 10वें क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर एक शहर की जनसंख्या 1500 है। यदि उनमें से 489 स्त्रियां और 472 पुरुष हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास टोटल जो नंबर इतना है, इतने स्त्रियां हैं और इतने पुरुष हैं, तो हमें बच्चों की संख्या निकालनी है। तो इसे करने के लिए शहर में कुल जनसंख्या 1500 है, स्त्रियां इतनी दे रखी है, पुरुष हमें ये दे रखा है। हमें कुल स्त्रियां और पुरुषों की जो जनसंख्या होगी वो स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या को हम जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है दोनों को। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 961 आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों की संख्या हमें निकालनी है, तो जो कुल जनसंख्या होगी उसमें से इस नंबर को 961 को घटा देंगे। तो बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या, कुल स्त्रियों और पुरुषों की संख्या, 1500 में से 961 को माइनस कर देंगे तो आप माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 539 आता है। यही आपका आंसर है। अब आपका जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 7 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे इस प्रकार हल करेंगे। इसमें पहले हम 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वह होती है, एक बार 1 लिखा जाता है और फिर 6 जीरो बना दिए जाते हैं। तो हमने 1 लिखा है और 1 2 3 4 5 6 जीरो बना दिए। यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 9 को जो है 4 बार लिख दिया जाता है। तो 9 को हमने 4 बार नोट किया हुआ है। हमें अंतर निकालना है, तो सबसे पहले हमने जो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी उसमें से हम 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो निकल के आएगा यही इसका आंसर होगा। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, उसमें आपको ये सारणी दी हुई है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए नहीं थे बुक्स में, ये आपको फिल करने हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में जो आपके यहाँ पर आएगा 1 8 के बाद यहाँ पर 12 आएगा और 14 11 के बाद यहाँ पर 7 और 2 आएगा और 15 के बाद यहाँ पर 10 आएगा और 6 आएगा और 6 के बाद यहाँ पर 3 आएगा और जो लास्ट वाली आपका कॉलम है उसमें 4 और 5 आएगा और यहाँ पर आपका 9 और 16 लिखा हुआ है। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। अब आपको जो अगली वीडियो मिलेगी उसमें अगली एक्सरसाइज फर्स्ट सी आपको मिलेगी।